बाय योर आंसर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 4 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन 4, आइए हम देख लेते हैं। इसको कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ओके, आपको जो भी ये डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखा है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। आर यू सरप्राइज, क्या आप सरप्राइज हैं बाय योर आंसर, अपने आंसर द्वारा? तो विथ योर टीचर, ठीक है ना, एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया है इसे पी बाई क्यू के रूप में करना है। उसके बाद आपको अपने क्लास टीचर से और क्लासमेट से इस आंसर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो भी दे रखा है इसे आप x मान लीजिए। क्या कहिएगा कि x इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहां पे हम फिर बता दे रहे हैं कि यदि डेसिमल के बाद एक नंबर डिजिट हो रहे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर यदि आपका रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर आपका रिपीट हो रहा है तो 100 से, और 3 हो रहा है तो 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम कह लेते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 है। और अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो आप 10 का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10x, और इस 10 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे। तो जब आप 10 का इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल होगा वह एक डिजिट आगे सेंड हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। इसे आप कह लीजिए कि ये आपका इक्वेशन 2 है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके पास इक्वेशन 2 है इसको माइनस करना है। इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या लिखा है, 10x लिखा है और ये आपके पास x लिखा है। तो 10x में से x को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 9x। ठीक है, ये आपके पास है 9, यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, और यहाँ पे आप जो भी लिखा है यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चला जाएगा। तो आपको x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 9/9, और 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 1, यानी कि आपको x क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब जो आपको x1 मिला है वही चीज कह रहा है कि डिस्कस करिए किससे, अपने टीचर से और अपने क्लासमेट से इस आंसर के बारे में। तो देखिए हमारे पास जो ये था 0.9 बार, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब ये है कि ये जो 0.999 है क्या है, ये नियरली है, किसके नियरली है, 1 के नियरली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कहीं लिखा मिल जाए 9.999 तो आप उसे क्या लिखते हैं, आप उसे 10 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये 10 के बहुत नजदीक होता है। ये जो नंबर है 10 के बहुत नजदीक है, इसलिए 10 हम लिख देते हैं। तो वैसे ही ये जो 0.999 था ये 1 के बहुत नजदीक था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सरप्राइजिंग है, ठीक है ना, सरप्राइजिंग क्या है, सरप्राइजिंग की, तो सरप्राइजिंग यही है कि 0.999
ठीक है ना, इज नियरली इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये क्या है, 1 के नियर में है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया है कि ये 1 के बराबर है। तो इस तरीके से यही चीज आपको डिस्कस करना था। अब हम क्वेश्चन 5 को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 5 है, इसमें जो सबसे पहला काम हमें करना है कि ये जो आपको 1/17 देख रहा है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम इस 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इसको हम 1 को हम डिवाइड करते हैं 17 से। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 17 और यहां पे हम लिख लेते हैं 1, और अब हम इसे करने जा रहे हैं डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे किससे, आप बताइए कि 17 का 1 से क्या डिवाइड होगा, संभव है डिवाइड होना? नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। आप जब यहाँ पे डेसिमल लगा दिए तो यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं? अभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक जीरो यहाँ पे और लगाइएगा, और आप जब एक जीरो और यहाँ पर लगाएंगे तो आपको एक जीरो यहाँ पर भी लगाना होगा। अब आप डिवाइड कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, तो 17/5 जो आपको मिल जाएगा 85। ठीक है ना, 17/5 जब मिल जाएगा 18/5। अब इसको माइनस करिए, 10 में से 5 जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। अब आप बताइए कि क्या डिवाइड करेंगे? नहीं कर पाएंगे, तो एक जीरो और यहाँ पे बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, एक जीरो जब और आप बढ़ा लेंगे तो अब तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अब कितने टाइम्स में डिवाइड होगा बताइए? तो अब आपका हो जाएगा 17 6 जा 102। ठीक है ना, 17 6 जा 17 6 जा 102, और 79 जा हो जाएगा 153। 17 8 जा, यहाँ पे 17 8 से हो जाएगा 17 8 जा क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा 136 लिखे हैं, और यहाँ पे आपका बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बात हटाइए, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लगा लीजिए आप एक जीरो। ये हमारा क्या है, 0.58 लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लियर 0.58। ठीक है, तो उसके बाद अब कितने से डिवाइड जाएगा, 140। अभी भी ये आपके 8 से जा सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, तो 136 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 10 है, 10 में से 6 जाएगा आपको मिल जाएगा 4, और यहाँ पर तो 3 - 3 खत्म ही हो जाएगा, ये 1 - 1 भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए जीरो एक बढ़ा लीजिए। उसके बाद आप डिवाइड करिए, कितने से जाएगा, तो 17 2 जा 34, 17 2 जा, तो 17 2 जा 34। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप जीरो लगा लीजिए। अब कितनी बार में जाएगा, तो अब जाएगा 17 3 जा 51। ठीक है ना, 17 3 जा 51।
तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे ही आपका 6 है 5 चला गया तो ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, इधर काटते नहीं है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर तो आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप डिवाइड नहीं जाएगा, फिर एक 0 हम अपने पास से लगाएंगे क्योंकि हम डेसिमल लगाए हैं। तो अब कितनी टाइम्स में डिवाइड होगा, तो अब आपका डिवाइड होगा 17 5 जा 85। ठीक है ना, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 10 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, 8 में से 8 चला गया, 0 हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और 0 लगा लेते हैं और अब डिवाइड करते हैं। अब आपका जाएगा 17 2 जा 34। आपको आराम से डिवाइड करते जाना है। कब तक करेंगे, तब तक करेंगे कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं यदि वही आपका रिमाइंडर में आ जाए तो आपको रुक जाना है। ठीक है, तब तक आप डिवाइड करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम डिवाइड करते रहते हैं। तो 10 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम एक लगा लेते हैं 0, और अब हम डिवाइड करते हैं। अब कितने से जाएगा जी, 160 हो गया ना, तो अब 17 9 जा 153 हो जाएगा, 17 9 जा 153। ठीक है ना, तो 17 9 जा 153, और आपका 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हम कर लेंगे, एक और 0 लगा लेते हैं। फिर कितनी बार में जाएगा, तो अब आपका जाएगा 17 4 जा 68। ठीक है ना, 17 4 जा कितना, तो 17 4 जा 68, 10 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो आपका 0 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे एक लगा लीजिए 0, और 17 1 जा क्या हो जाएगा, 17 1 जा हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, हमारे पास जो मिल रहा है 0 3, अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, अब 0 3 है ना, तो यहाँ पर एक और नंबर 17 का तो 3 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक और हम इसके आगे 0 लगा लेते हैं, इसको हम काट देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा। अब कितनी बार में डिवाइड जाएगा, तो अभी भी आपका एक ही बार में जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 1 जा 17, और आपको 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार में डिवाइड जाए होगा, तो अब आपका डिवाइड होगा 70 7 जा 119। ठीक है ना, तो अब उससे हो जाएगा 17 7 जा से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो अब आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करिए, 10 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके बचे 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर आपका 0 हो जाएगा। अब आपका हो गया 1 1, अब एक और 0 लगा लीजिए। अब आपका कितनी बार में होगा, तो अब आपका होगा 17 6 जा 102, 17 6 जा कितना होगा, तो 17 6 जा हो जाएगा 102। माइनस करिए कितना हो रहा है, तो आपको हो रहा है 10, 10 में से 2 जाएगा, आपको मिल जाएगा 8, और इधर आपको मिल जाएगा 0। तो आप आराम आराम से डिवाइड करते जाइए, तब तक करिएगा जब तक आपको रिमाइंडर 1 ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस 1 को ही तो डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो जब आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा तो आपको रुक जाना है। ठीक है, आपको क्या मिल गया, 80 मिल गया, और फिर आप डिवाइड करिए,
तो अब आप फिर डिवाइड करेंगे तो कितने बार में करेंगे, तो 74 जा क्या हो जाएगा 68, 17 4 जा 68 कर लीजिए यहाँ पे, और आप माइनस करिए, 10 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे बस बचा, एक ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 7, और 7 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 12, एक और जीरो लगा लेते हैं, और अब डिवाइड कितने से करेंगे, तो अब आपका हो जाएगा 17 7 जा, 17 7 जा से फिर हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा 119। ठीक है ना, 19 मिल जाएगा आपको, माइनस करिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको 1 मिल जाएगा। देखिए 120 में से 119 जाएगा क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपका 1 मिल जाएगा। अब आपको रुक जाना है, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्यों, क्योंकि हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं यदि वही हमारे रिमाइंडर में आ जाता है तो हमें रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि इसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो ये जितने नंबर हैं सभी नंबर रिपीट होंगे। यदि इसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो सभी नंबर रिपीट होंगे, यानी कि फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0 5 हाँ 8 8 2 3, इसी तरीके से नंबर आपको रिपीट होते जाएंगे। यदि आपका आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं यदि वह आपके रिमाइंडर में आ जाए, जैसे कि हम यहाँ पे 1 को डिवाइड कर रहे थे, 1 हमें रिमाइंडर में मिल गया, तो अब हमें डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद जो हमारे पास आए हैं वही हमको क्या होगा बार बार रिपीट होगा। वो क्या होगा, तो वही हमारा बार बार रिपीट होगा। तो यानी कि ये जितने नंबर हैं यही बार बार रिपीट होंगे। तो अब हम नहीं करेंगे, तो हम क्या कह देंगे कि 1 बाई जो 17 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे मिल गया हमें 0.05888235294 फिर आपका है 17647। ठीक है, अब इन सभी के ऊपर आपको क्या लगा देना है, इन सभी के ऊपर आपको लगा देना है बार। बार क्यों लगाना है, तो बार इसीलिए लगाना है कि अब हम आगे जब हम डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आपके रिपीट होने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है कि राइट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक, या ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बताना है आपको रिपीटिंग ब्लॉक में। ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक यही है, क्योंकि देखिए इसी को हम बोला जा रहा है रिपीटिंग ब्लॉक। तो कितने नंबर हैं इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर मिल रहे हैं, 60 नंबर मिल रहे हैं। यही कह रहा था कि व्हाट कैन दी मैक्सिमम नंबर। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है रिपीटिंग ब्लॉक का, तो हमने बता दिया कि 16। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आप 1/17, तो हमने वो तो कर ही दिया, परफॉर्म कर दिया इसको डिवीजन के रूप में। तो बस यही आपसे चीज पूछ रहा था कि ये जो भी दे रखा है इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होंगे, तो हमने क्या लिख दिया कि 16, और ये 16 ही क्या होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। तो आपको बहुत आराम से डिवाइड करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, एक एक स्टेप सही से करना है, वरना एग्जाम में गलत हो सकता है। तो यह आपका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 हमने दोनों डिस्कस किया इस लेक्चर में। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।